नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट विद शशांक में, जहां पर मैं आपकी जॉब की जर्नी को बहुत आसान बनाता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो मैंने लिया है स्पेशली फॉर फ्रेशर के लिए, जिसका नाम है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब एज ए फ्रेशर। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट जॉब लेनी है। दोस्तों, ये समझने के पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फ्रेशर को जॉब मिलने में दिक्कत क्यों होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया, मैंने उस कंपनी में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद सर कोई कॉल नहीं आया। तो इसके पीछे 3 रीज़न हो सकते हैं। आपका नंबर 1 रीज़न हो सकता है रिज्यूमे सही ना बना होना। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने जहाँ पे अप्लाई किया वो प्लेटफॉर्म ही गलत हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं और जहाँ पे कंपनी की इंक्वायरी वाला फॉर्म होता है वहाँ पे अपना CV अपलोड कर देते हैं अटैच फाइल में, लेकिन वो चीज़ें जो आप करते हो वो जगह गलत होती हैं। तीसरा सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि आपकी इंटरव्यू के लिए आप तैयार ना होना, क्योंकि वो तो अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, शायद आपको कुछ हेल्प मिले। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि एक अच्छा CV बनाना है, एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है। एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक रिज्यूमे आपका वेल मेंटेन होना चाहिए। कंपनी को कोई मतलब नहीं होती है आपके फादर नेम से, आपके मदर नेम से, उसको ये मतलब होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट कभी किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो अपने CV में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने 4 साल के बीटेक में कोई इंटर्नशिप कहीं पे किया हुआ, चाहे वो अनपेड हो या पेड हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट आपको वो उसमें ऐड ऑन करनी है। क्योंकि जब आप दिखाते हैं कंपनीज में कि मैंने यहाँ पे एज ए इंटर्न काम किया है या मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया है। अभी प्रोजेक्ट में भी आपको जैसे अगर पाइथन आती है तो आप लिख सकते हैं कि पाइथन के बेसिस पे प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। अगर आपने जावा के बेसिस पे बनाया है तो आप लिख सकते हैं। दोस्तों, एक प्रो टिप आपके लिए और हो सकती है, जैसे सपोज आपने जो भी जॉब्स देखी, अब उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड लिखे हुए हैं आप अपने CV में वो कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आप पाइथन डेवलपर हैं, तो अब पाइथन डेवलपर में कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको कोई फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है। अगर उसने बोला कि उसको जेंगो फ्रेमवर्क आता है, आना चाहिए आपको, तो अगर आप अपने CVs में लिख सकते हैं जेंगो फ्रेमवर्क, या अगर आपको आता है तो दोस्तों स्टेप 2 में हम जानेंगे कि सही जगह या सही प्लेटफॉर्म पर कैसे अप्लाई करें। कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एज ए फ्रेशर जॉब देने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एज ए इंटर्न जाना चाहते हैं तो इंटर्नशाला आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है Naukri.com, तीसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है LinkedIn, और चौथा अगर आप चाहते हैं तो आप Indeed को भी एक साथ साथ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी LinkedIn पे अगर आपको HR को अप्रोच करना है तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कंपनी के पेज पे जाके पीपल सेक्शन में जाने के बाद आप HR को अपने कनेक्शंस में ऐड कर, आप अपनी LinkedIn अकाउंट्स में उन HR को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि HR को ऐड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, कभी कभी वो डायरेक्ट जॉब पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप किसी Naukri.com, Indeed.com में मे बी वो जॉब ना आए, बट उनकी LinkedIn अकाउंट से आपको मिल जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न आपके लिए जो हो सकता है कि कैसे इसको सही प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, आप कंपनीज़ के करियर वाले पेज पे ही हमेशा अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप उनकी सेल्स वाले पेज पे भी CV डाल देंगे, आप उनकी इंक्वायरी जनरेशन वाले फॉर्म पे भी CV डाल देंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है और वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। मे बी अगर आप कुछ कंपनी में डालोगे तो हो सकता है आपको सेल्स की कॉल आना स्टार्ट हो जाए कि वो अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है, आपको केवल करियर वाले पेज पे ही अपना CV। दोस्तों, स्टेप 3 में हम ये देखेंगे कि कैसे अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना है। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कॉमन क्वेश्चंस की कुछ तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2 से 3,000 इंटरव्यूज़ अभी तक लिए होंगे, तो मैं कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता था, मैं थोड़ा सा ट्रिकी पूछता था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच इज़ नॉट मेंशन इन योर CV। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल वो रट के आते थे, उनको पता होता था XYZ सब बता देते थे, बट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते थे तो उनको सोचना पड़ता था। तो कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस देखने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होते हैं। कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन अपना पूरा रट के आ जाते थे, जैसे आप केमिस्ट्री के सवाल रटते हैं या बायोलॉजी रटते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे कैंडिडेट्स से मैं पूछता था कि टेल मी योर डेली लाइफ रूटीन। तो डेली लाइफ रूटीन में जब पास्ट सेंटेंसेस का आपको यूज़ करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सी डिफिकल्टीज होती है, तो इससे उनकी इंग्लिश या कॉम स्किल्स पता चल जाती है।
तीसरा इसमें यह है कि आप कॉन्फिडेंट रहना है आपको। अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो आप कोशिश करो कि आपको अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसका आंसर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं उनको कि नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों सच की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सच बोलेंगे तो कैंडिडेट्स, कंपनीज़ के जो ओनर होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, या जो भी HR पर्सन्स आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उनको सबको अच्छा लगेगा। तीसरा सबसे बड़ा इसमें फैक्टर ये हो सकता है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो विदाउट रिसर्च पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। अगर कोई कंपनी, सपोज करो अगर कोई XYZ प्रोडक्ट सेल करती है, सपोज करो अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अगर वो IT की सर्विसेज नहीं सेल करती है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो प्रोडक्ट सेल करती है, तो अगर आपको पता है कि वो प्रोडक्ट है क्या, तो आप उस कंपनी के क्वेश्चंस के बेटर आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों स्टेप 4 में आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉलोअप लेना है। बहुत बार क्या होता है कि आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन उनका फॉलोअप आपने नहीं लिया। तो फॉलोअप लेने के लिए सबसे पहले यही करना है कि अगर आपके पास HR का नंबर है तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि माय नेम इज दिस और मैंने इस दिन का इंटरव्यू दिया था, तो मैं उनका फीडबैक जानना चाहता हूँ। अगर मैं रिजेक्टेड भी हूँ तो भी आप मुझे बता दीजिए, सेलेक्टेड भी हूँ तब भी आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कोई कैंडिडेट रिजेक्टेड नहीं होता है, वो कैंडिडेट या तो सिलेक्टेड होता है या फिर वो अनफिट होता है। मे बी वो उस कंपनी के लिए अनफिट हो बट किसी दूसरी कंपनी के लिए फिट हो। तो आपको इसके लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर आपको कोई रिजेक्शन भी देता है तो ये आपके लिए लर्निंग। दोस्तों आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, आप हार मत मानिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप तैयारी अपनी करते रहेंगे, आप अप्लाई करते रहेंगे, फिर अपने इंटरव्यू की तैयारी करके दोबारा दूसरी कंपनी में आप जाएंगे, अपनी रिजेक्शन से इम्प्रूव करने के बाद आप फिर किसी तीसरी कंपनी में जाएंगे, तो इस तरीके से आपको जॉब मिल ही जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि लास्ट टाइम मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अब उसका किस तरीके से आंसर देना है। तो इन चीज़ों से दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है। दोस्तों अगर आप इसी तरीके की करियर टिप्स आप चाहते हैं तो आप हमारे लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको लगातार जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम में मैं आपको जॉब्स और कंपनीज़ के HR की डायरेक्ट ईमेल IDs आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको जॉब मिलने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।